ऐसा है कि जो व्यक्ति गाय के लिए चुनाव लड़ेंगे उनका प्रचार करने के लिए हम भी आएंगे और दूसरे संत महंत भी आएंगे, धर्मात्मा लोग आएंगे, क्योंकि जो गौ माता की रक्षा चाहते हैं वो सब चाहते हैं कि इस बारे में जागृति हो और गौ रक्षा पूरे देश से बंद हो। तो बहुत से दूसरे संत महात्मा भी आएंगे, उनका प्रचार। पार्टी बनेगी सर? हाँ जी, कोई पार्टी बनेगी? नहीं, पार्टी हम कैसे बना सकते हैं, हम तो धर्माचार्य हैं, हमारी अपनी मर्यादा है, इसलिए हम पार्टी नहीं बना सकते। हमने तो पार्टियों से सबसे पूछा था कि राजनीति करना हमारा काम नहीं है, आप लोग कर रहे हो, आप ही लोग अगर गाय के पक्ष में खड़े हो जाओ तो हमको ये ना करना पड़े। लेकिन देश की कोई भी पार्टी गाय के पक्ष में खड़ी होने के लिए तैयार नहीं, इसलिए अब नए लोगों को ही आगे आना पड़ेगा जो गौ माता की रक्षा का वचन देंगे और जनता का वोट प्राप्त करके धीरे धीरे विधानसभाओं में और संसद में जाएंगे और वहाँ जाकर के गौ रक्षा का। आपने 242 सीटों पर चुनाव लड़ने की भाजपा के भी प्रत्याशियों का आप करेंगे समर्थन? भाजपा एक पार्टी है, अगर वो गौ माता की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हो तो हम क्यों नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 12 वर्षों के लगभग से वो अभी लगातार केंद्र के शासन में है और बहुमत का उसके पास बल था, उसके बाद भी और उन्होंने बार बार बड़े अच्छे शब्दों में इस बात को कहा था कि गौ रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इतने लंबे समय बीत जाने पर भी उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि गौ रक्षकों को गुंडा कहा, गौ हत्यारों को सब्सिडी दी, बढ़ावा दिया और उनसे चंदा लिया। इन सब से तय हो गया कि वो गौ रक्षा के बारे में बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं, इसलिए फिलहाल वो भी समर्थन के योग्य नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी तो कभी कांग्रेस भी समर्थन के योग्य नहीं है, उसको पहले ही देश की हिंदू जनता नकार चुकी है। बक्सर में जिला मुख्यालय में ही खलासी मोहल्ला में कई बार गौकसी का भंडाफोड़ हुआ है। यही तो बिहार में 1955 से ही गौ रक्षा का कानून लागू है, लेकिन वो केवल कागजों में बना हुआ है, इसलिए यहाँ जागृति की विशेष आवश्यकता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि सर और रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि को आप क्या कहेंगे? हम जनप्रतिनिधि को नहीं कह रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से खूब कहा गया 80 साल से, और किससे कह रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से ही तो कह रहे हैं। जब नहीं सुना उन्होंने, अब सीधे मतदाता से हमारी बात होगी, अब धीरे धीरे मतदाताओं से हमारा संपर्क होगा, क्योंकि हमने अनुशीलन कर लिया कि असली ताकत मतदाता के पास है, असली ताकत नेता के पास नहीं है। नेता के पास नकली ताकत है, थोड़े दिन की है, अस्थायी, इसलिए मतदाता ही तय करेगा। अगर वो गाय के लिए वोट करेगा तो निश्चित रूप से गौ रक्षा होगी। आपने कहा था एक प्रेस वार्ता में कि 242 सीटों पर बिहार की विधानसभा पर हम जो है अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो क्या आप बक्सर में भी आपका प्रत्याशी रहेंगे? 242-43 जो भी सीट है आपके यहाँ, हर सीट पर एक गौ माता के लिए व्यक्ति प्रत्याशी के रूप में खड़ा करना हमारी इच्छा नहीं है, हमारी मजबूरी है। हम चाहते थे कि कोई न कोई राजनीतिक दल आए, वो शपथ पूर्वक घोषणा करे, लेकिन उसने नहीं किया। तो आखिर जब कोई मतदाता गाय के लिए वोट देने का संकल्प ले लेगा तो उसका वोट लेगा कौन? तो ऐसी परिस्थिति में कोई तो होना चाहिए। तो इसलिए अब हमारी मजबूरी हो गई है कि हर जगह एक प्रत्याशी हम कम से कम रखें जो गाय के लिए संकल्पित लोगों का वोट प्राप्त करके गौ वोट प्राप्त करे, और जब चुनाव पूरा हो जाए तो गिना जाए कि इतने लोग गौ माता की हत्या के विरोध में वोट कर रहे हैं और फिर वो ट्रेंड आगे बढ़े। बिहार चुनाव से पहले अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए, वहाँ पर इस तरह अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए, जब से हमारा आंदोलन चल रहा है, सब जगह पर आंदोलन में प्रत्याशी खड़ा करना शुरू कर दिया और सब जगह खड़ा कर रहे हैं। अभी जब यहाँ बिहार में चुनाव होगा उसी समय राजस्थान में एक सीट पर 12 जिले की एक सीट है अंता, वहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर भी प्रत्याशी खड़ा हो रहा है। सब जगह हमारे प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं और सब जगह उनको वोट भी मिलना शुरू हो चुका है। जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तो वाराणसी में भी गौ माता का प्रत्याशी खड़ा किया गया और उसको भी बड़ा वोट मिला था। ऐसी बात नहीं। कोई नाम सामने आया कि नहीं? अभी हम पहली बार आए हैं, लोगों से चर्चा की है, बहुत सारे लोग उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, नाम आएंगे और एक दिन आपको समझाया जाएगा। देश कहा जाता है कि आप बीजेपी का विरोधी है और कांग्रेस के सपोर्ट बात कहा जाता है कि हम बीजेपी के विरोधी हैं और कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तो इसका प्रमाण भी तो कहने वाले को देना चाहिए। जो लोग ऐसा कहते हैं, बड़ा आश्चर्य है कि आज तक कोई प्रमाण वो नहीं दे पाए। हम कह रहे हैं कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, कांग्रेस ये कह रही है क्या कि कांग्रेस का एजेंडा है क्या? तो जब कांग्रेस का एजेंडा नहीं है और वो बात हम कह रहे हैं जो कांग्रेस का एजेंडा है ही नहीं है, तो हम कांग्रेस की बात कैसे कह रहे हैं? लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास हमारी बात का जवाब नहीं है,
उन्होंने जो गाय माता के नाम पर देश की हिंदू जनता से छल किया है, तो छल का उनके पास जवाब नहीं है। तो अब हमारे बात का जवाब नहीं है तो हमको क्या करेंगे? तो कांग्रेसी, नक्सली यही सब कह करके बच सकते हैं, और इससे ज्यादा क्या करें? इसलिए वो अपने बचने के लिए ऐसा कह रहे हैं, तथ्य नहीं कह रहे। वर्तमान जो सरकार है, क्या वो गौ माता की सेवा में नहीं है क्या? अरे भाई, अगर वो सक्षम हुई होती तो हमको ऐसा मुहिम क्यों चलानी पड़ती? हम ही बैठ करके अपना जो काम कर रहे थे वो करते, हमको गली गली क्या घूमना पड़ता? वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो गौ माता की रक्षा के लिए शंकराचार्य को निकल करके आना पड़ा है, जन जन में जाना पड़ रहा है। ये शंकराचार्य कहाँ करते थे? सामान्य रूप से आपने ये नहीं देखा। हालांकि ऐसा इतिहास है कि जब जो देश के शासक थे वो मार्ग भटक गए, तब तक आचार्य आगे आए हैं। यहीं पर मगध है, मगध में धनानंद नाम का राजा था और वो रास्ता भटक गया था, तो आचार्य चाणक्य आए थे। यहीं पर ये बक्सर की धरती है, यहाँ पर जब यज्ञ में बाधा डालने वाले लोग आ गए थे तो आचार्य विश्वामित्र यहाँ से दशरथ जी के पास जाकर के वहाँ से राम जी को ला करके ऐसा यज्ञ में बाधा डालने वालों का प्राणांत करवा दिए थे। तो आचार्य लोग सदा से यहीं पर जयप्रकाश नारायण हुए, जिन्होंने इंदिरा गांधी जब अहंकार में आ गई तो उसको पूरे देश में यात्रा करके दूर कर दिया था। तो ये आचार्यों का दायित्व होता है, सामान्य रूप से वो नहीं आते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ जाती है, सत्ता गलत दिशा पकड़ लेती है, तो फिर उनको आना ही पड़ता है। अपने उसी परंपरागत धर्म का निर्वाह करने के लिए इस समय हम ये यात्रा कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।